Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक बहुत ही जबरदस्त रमजान से रिलेटेड वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को स्किप न करना, वीडियो को मिस न करना। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाए। इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ना रमजान से मुतल्लिक कुछ यानी सवालात का जवाब दे रहा है। आप लोग जरूर देखेगा, जरूर सुनेगा और अमल करने की कोशिश करो ताकि आप लोग जो ना वक्त ज़ाया करके हमारी वीडियोस को देखते हैं या किसी की वीडियोस को देखते हैं, जब तक आप उस वीडियो अपने ऊपर यानी लागू नहीं करते, अपने वीडियो इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आपको इस वीडियो से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो हम वीडियो की तरफ जाते हैं, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या रमजान में या रोजे की हालत में शादी और निकाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके बाद खाने पीने वाला मामला इफ्तार के बाद होगा। और उमूमन रमजान में इस तरह के जो फंक्शन है वो रात के वक्त में होते हैं, जरूर करें। लेकिन जो नया शादीशुदा जोड़ा है उसके लिए जरूर इम्तिहान है। अगर रमजान में आप रुखसती करवा देते हैं तो ऐन मुमकिन है कि वो उनके लिए रोजों में एक आजमाइश शुरू हो जाए। बेहतर यह है कि निकाह तक तो जरूर रखें, बाकी जो रुखसती वाला मामला है वो रमजान के बाद ही करें। ये मैं शरई मसला आपको नहीं बता रहा, मैं मशवरतन कह रहा हूं। शरीयत में कोई पाबंदी नहीं, रमजान में रुखसती हो सकती है। अगर मियां बीवी अल्लाह की हदों का ख्याल रख सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं इसमें। मसला नंबर 42, रोजे में मेकअप करना। ये वुमन हमारी सिस्टर्स की तरफ से पूछा जाता है कि जी रोजे की हालत में हमें कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ जाए। उमूमन तो अब तो महफिल नात में भी जो औरतें हैं वो भी मेकअप करके गई होती हैं। ठीक है, उसमें हम कोई शरी गिरफ्त नहीं लगाते। औरतें अगर औरतों में बैठी हुई हैं तो कोई शरी गिरफ्त नहीं होगी, मेकअप कर सकती हैं। नामहरम मर्दों को दिखाने के लिए ना हो तो मेकअप करने से रोजा नहीं टूटेगा। अगर कोई सुर्खी इस्तेमाल करता है तो अब सुर्खी ज़ाहिर है वो हलक से नीचे तो नहीं उतर गई, तो उसमें शरी गिरफ्त नहीं। अलबत्ता वुजू का जरूर एहतमाम फिर आपने करना है। वुजू पहले कर लें, क्योंकि अगर आपने वुजू के दौरान आपको तो सुर्खी या पाउडर वगैरह रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज तो खाल गीली नहीं होगी। लिहाजा पहले ही आप वुजू करके तो फिर मेकअप कर लें। और अगर ज्यादा लेट होने का खदशा है तो नमाजों को जमा कर लें, जोर असर को मगरिब इशा घर आके पढ़ लें अगर दिन का फंक्शन है। मसला नंबर 43, सहरी किए बगैर 8 पैरा रोजा रखना बिल्कुल जायज है, कोई शरी मुमानियत नहीं है। नबी इस्लाम ने तो 8 पैरे रोजे नफली भी रखे हैं। बुखारी मुस्लिम में है कि नाश्ते के लिए कोई चीज नहीं मिलती थी तो आप कहते हैं ठीक है आज हम रोजा रखेंगे फिर, और अगर मिल जाती तो इफ्तार कर लेते। लेकिन उसके लिए फिर शर्त है कि फजर से लेके आपने उस नाश्ते के टाइम तक कोई चीज खाई पी ना हो। अगर कोई शख्स ये ताकत रखता है कि वो लेट उठा और वो रोजा निभा सकता था, जिस तरह हमारे साथ 1-2 हादसे तो हर रमजान में बंदों के साथ हो जाते हैं, तो ठीक है रोजा रख ले। अगर नहीं रखना चाहते कोई मसला नहीं, रोजा छोड़ दे, बाद में एक रोजे की कज़ा आप दे लें, उसमें आपके ऊपर शरी गिरफ्त कोई नहीं है। कोई अल्लाह ताला ने आपको पाबंद नहीं किया कि आपने लाजमी 8 पैरा रोजा रखना है। वो तो बुखारी में है कि नबी इस्लाम ने एक दफा क्या की, हालांकि क्या से रोजा नहीं टूटता जो खुद ब खुद आ जाए, लेकिन बाद में आपने इफ्तार कर लिया, इसलिए कि वो फिर कमजोरी वाला मामला हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स निभा सकता है वो जरूर निभाए और वो रोजे को लेके चले, अच्छी बात है, इसके ऊपर कोई शरी गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन नफली रोजे जानबूझ के अगर किसी में ताकत नहीं ना रखे, फर्ज रोजे में तो आप कह सकते हैं कि वो एक फर्ज रोजा है, बाद में मुझे रखना भी पड़ेगा और अभी माहौल बना हुआ है इसलिए मैं 8 पैरा रोजा रख लेता हूं बगैर सहरी के, जरूर रखे। लेकिन जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे आप। वो बुखारी में हदीस है कि हमारा और अहले किताब के रोजों का फर्क जो है वो सहरी का है। नबी इस्लाम ने सहरी को हुक्म दिया है कि आपने करनी है, क्योंकि इस तरह जानबूझ के अपने ऊपर मुशक्कत डालना वो मना है। लेकिन बसा औकात रात को लेट खाना खाया हुआ है और सहरी की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने जरूर कोई सहरी करनी है, पानी थोड़ा सा पी ले उस वक्त। और बाज़ औक़ात तो लोग फिर स्टोरेज कर लेते हैं और बाद में पूरा दिन
वॉमिटिंग करते फिरते हैं। अगर आपने रात को ज्यादा खा लिया तो अब जरूरी नहीं कि सहरी आपने जरूर करनी है, एक खजूर ले लें, पानी का एक गिलास ले लें। और मैंने देखा है सहरी इतनी बरकत वाला खाना है, बल्कि बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम जब सहरी करते हैं तो कहते हैं आओ बरकत वाले खाने की तरफ। आप थोड़ा सा भी सुबह खा लेना, आपका रोजा निकल जाता है, एक नफ्सियाती तौर पे भी, और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत भी रखी हुई है। 8 पैरा रोजा आप रख सकते हैं। रहा मसला कि अबू दाऊद में हदीस है कि जिसने नियत करनी है वो फजर से पहले पहले रोजे की नियत करे, तो नियत आपकी रात को होती है। रमजान की पहली रात ही हर मुसलमान की नियत है कि उसने सारे रोजे रखने हैं। हाँ, तो इसलिए नियत इसमें अब कोई शर्त नहीं रही है, नियत ऑलरेडी थी। आप अजानों के वक्त आंख खुली आपकी, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये अबू दाऊद में हदीस है जिसने रोजे की नियत करनी है वो फजर से पहले करे, तो अब तो फजर का वक्त दाखिल हो गया। भाई नियत आपकी रात को थी, वो जुबान से नहीं करनी होती, ना ये है कि आपने सुबह उठ के करनी होती है। आप 8 पैरा रोजा रख सकते हैं। मसला नंबर 44, क्या फौरन इफ्तार करना जरूरी है? और इसके लिए तेज गाड़ी भगाना, लोगों को भी नीचे देना गाड़ियों में, जिस तरीके से ये लोग घूम रहे होते हैं मगरिब के वक्त, तो यकीन करें मौत के गोले हैं जो ये मोटर बाइक्स और गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। ओ भाई कोई नहीं जरूरी कि आपने घर जाके जरूर इफ्तार करना है, या अजानें शुरू हुई हैं तो फौरन इफ्तार कर लेना है। आपकी एक शरई मजबूरी है, अगर आप रोड के ऊपर है, कोई नहीं 5-10 मिनट के बाद अगर कहीं स्टॉप आ रहा है वहां रोक के कर लें। आप ज़हनी तौर पे आपने समझ लिया कि इफ्तार का वक्त हो गया, बस ठीक है, कोई उसके ऊपर शरई गिरफ्त नहीं, भले आप बाद में रोजा खोल लें। इसके लिए तेज गाड़ी को भगाना और इस किस्म के एक्सीडेंट्स करना ये बिल्कुल गलत है। रोजा बहरल आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रोजे को इतना लेट करना कि सितारे निकल आए वो मना है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत खैर और भलाई पर कायम रहेगी जब तक के इफ्तार में जल्दी करती रहेगी। अब ये जल्दी कौन सी है? क्या 5 मिनट पहले ही रोजा खोल लेना है, जिस तरह बाज अहले हदीस हज़रात इतनी जल्दी रोजा खोल लेते हैं? नहीं। हालांकि अहले हदीस के जो अब दारुस्सलाम के अपने टाइम टेबल है वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, उनके मुताबिक भी वो रोजे अपने खराब कर रहे होते हैं। वो कोई 1950 के उनके नक्शे बने हुए हैं, उस जमाने में इतनी कैलकुलेशन नहीं थी तो गलत नक्शे बन गए हुए। अब तो मैथमेटिकली हर चीज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपके सामने है, उसको आप फॉलो करें। वो अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने इस चीज को मना फरमाया कि कोई शख्स इतना रोजे को लेट खोले कि सितारे निकल आए, यानी बहुत ज्यादा लेट करना वो मना है। 5-7 मिनट अगर रोजा लेट हो जाता है तो उसमें कोई शरई गिरफ्त नहीं है, पहले हो गया तो शरई गिरफ्त है। वो अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि नबी इस्लाम को ख्वाब में यह मंजर दिखाया गया, और अंबिया का ख्वाब जो है वही इलाही होता है, कि आपने कहा कि मैंने कुछ लोगों को जहन्नम में उल्टा लटके हुए देखा है और उनकी ये बाछें चीरी हुई थी और उनसे खून टपक रहा था, और मुझे बताया गया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गुरूब आफ्ताब से पहले ही रोजा खोल लिया करते थे। तो अहले हदीस तो तैयार हो जाएंगी, मैंने उनको बार बार कहा है, इनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है। मैं अपने जेनम शहर में देख रहा हूं, आप शाबान की आखिरी मगरिब तक देखें, अगर 6:10 में मगरिब का वक्त हो रहा है ना आजकल शुरू, तो ठीक है, आज 29 शाबान है, 6:10 में मगरिब हो रही होगी अजान। यकम रमजान आएगा, वो 6:05 पे अजान दे देंगे। उन्हें कि यार एक दिन में 5-7 मिनट का फर्क पड़ गया जी, इफ्तार जल्दी करना चाहिए। भाई इस तरह का जो जल्दी है ना, वो तो आपकी बाछों को ही चीरेगा और जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो एहतियात करें, लेट खोलने में कोई गुनाह वाला मामला नहीं है। जल्दी खोल लिया तो रोजा भी गया और अजाब के भी मुस्तहिक। वो मैंने बताया बुखारी में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि हुजूर के जमाने में एक दफा बादल आ गए, हमने रोजा पहले ही खोल लिया, हम समझे गुरूब आफ्ताब, बाद में सूरज निकला तो रोजे की फिर कज़ा दी, रोजा कोई नहीं होगा। वो जिस तारे नहीं निकलने चाहिए, उस तारे तो मगरिब से पहले भी नजर आ रहे होते हैं। जिस दिन बादल आ जाए, आप देखें मगरिब से आधा घंटा पहले भी सितारे नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो एक साइंटिफिक फिनोमेना है, फिजिकल फिनोमेना है। अंधेरे में आपको सितारे नजर आते हैं, सितारे को गायब नहीं हो जाते, वो रोशनी की वजह से नजर नहीं आ रहे होते। फिर तो आप रोजा क्या मगरिब से पहले खोल लेंगे। वो सितारों से मुराद है बहुत ज्यादा टाइम, यानी 6:10 पे अगर रोजा खुल रहा है और आप जाके 6:30 बजे खोल रहे हैं, इतना लेट ना करें। बाकी एहतियात अपनी जगह। मैं तो
افطار بھی 5 منٹ بعد کرتا ہوں بھائی، ختم سحری میں 5 منٹ پہلے کر دیتا ہوں. ہاں سیدھی سی بات ہے. جان بوجھ کے میں اپنے روزوں کو کیوں خراب کروں؟ میں احتیاط کروں گا. اگر میرے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم تو بڑی احتیاط کرتے ہیں بھائی. کہیں جاب کا ایشو ہو تو 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہاں دیکھیں نا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے جگہ آگے نہیں ملے گی، لوگ 7:30 بجے اکیڈمی کھلتی ہے تو 6:30 بجے آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صبح، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یار ہم نے کرنا ہے، پہنچنا ہے، ادروائز جگہ نہیں ملے گی. تو ہر معاملے میں اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے. تو گائس ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست اور بہت ہی لوجیکل اور انفارمیٹو ویڈیو تھے، کیونکہ اس طرح کے ویڈیو مطلب بہت کم ہی ہمیں سننے کو ملتے ہیں ایکسپٹ دا کوہستانی. ویڈیو کی شروع میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں کچھ مطلب ہمیں ایڈوائس دے رہا تھا، بتا رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو جنگ جاری تھی اس سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے. پھر آپ لوگ مطلب آپ بیمار پڑ گئے، جس بیمار کی وجہ سے آپ کو اپنی حقیقی یعنی خالق سے جا ملی، اس مطلب بیماری سے متعلق یعنی ہمیں بتا رہے تھے. دین حضرت جب یہ خبر مدینے میں پھیل گئی کہ آپ وفات پا چکے ہیں، تو اس کے جواب جب مدینے والے مطلب رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے اپنے آپ کو، آپ کی مطلب آپ کی یعنی وفات کے صدمے میں، تب حضرت عمر کے ریئیکشن کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. پھر غدیر خم میں یعنی آپ نے یہ فرمایا تھے جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. تو علی اور یعنی میرا مثال موسیٰ اور ہارون کے ہیں، لیکن میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اس کے بارے میں کچھ بات ہے. پھر جو نا فرسٹ خلیفہ جو چنا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، پھر حضرت جس مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا مدینے کی جو مطلب مختلف جو قبیلے کے سرداران جو نا مل بیٹھ کے مشورہ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خلیفہ چنا جائے گا. پھر انہوں نے کسی مطلب سردار کو مطلب خلیفہ چنا. پھر حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہاں پر پہنچ گئے. پھر حضرت یعنی عمر نے یعنی حضرت ابوبکر کے ہاتھوں بیعت لی، انہیں یعنی فرسٹ خلیفہ چنا گیا. پھر یہ خبر حضرت علی تک پہنچی. حضرت علی نے یعنی حضرت علی کا جو ریئیکشن کیا تھا، حضرت علی نے پوچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان کے مطلب خلیفہ کا مطلب مشورہ ہو رہا تھا ان انتخابات کے، تب جس مطلب وہ نہیں مار رہے تھے، حضرت علی نہیں مار رہے تھے کہ حضرت علی نہیں مار رہا تھا، اس لیے نہیں مار رہا تھا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ چنا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی ایک لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن یعنی اس یعنی میٹنگ میں کوئی بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی نہیں تھا. اس لیے میں اس کو یعنی میٹنگ کو میں نہیں مانتا، اس لیے حضرت ابوبکر کی میں خلافت کو بھی میں نہیں مانتا. بعد میں جو حضرت علی نے اس کے ہاتھوں بیعت لے لیا. تو اس طرح کے مطلب جو نا یعنی ہسٹری، اس طرح کی جو تاریخ، اس طرح کے جو مطلب انفارمیٹیو جو نا بہت کم ہی لوگ ہمیں دیتے ہیں، جن میں سے ایک جو نا یعنی داہی کوہستانی کی آواز اللہ تعالیٰ نے اتنے لچکدار بنائی تھی، مطلب وہ ایسے بتا رہے تھے جیسے وہ خود ان واقعات میں شامل ہو. تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نے کی بات.